मान लिया जाए अब भगवान राम के बिना कोई काम नहीं होगा। देखो जी, बिल्कुल मानना चाहिए कि भगवान श्री राम के नाम के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर आप भगवान श्री राम को वास्तविकता में ग्रहण कर रहे हो तो आओ ना, फिर तरीके से आओ ना। ये ढोंग क्या दिखा रहे हो आप? ये जो कांग्रेसी है ना, इन्होंने जिस प्रकार कानून बनाए हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, सबसे पहले तो ये जवाब देते सेकुलर कौन सी गुट्टी थी इन्होंने सेकुलर, जो हिंदुओं को सेकुलर बनाया। ये चार लोग कौन होते हैं हम लोगों को तय करने वाले कि तुम सेकुलर बन के रहोगे? क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम भारत में जोड़ रहे हैं, भारत में एकता और अखंडता को लाने का काम कर रहे हैं। किस अखंडता की बात करते हैं? ये किस अखंडता की? ये भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के विरोध में ऐसे ऐसे कानून इन्होंने बना के दिए हैं। आ जाओ, बात कर लो एक बार, हम भी मान लेंगे तुम्हारे अंदर राम आ गया। आज समय है, अगर राम को जान गए हो तो राम को जान जाओ, क्योंकि राम के वंशज सामने खड़े हैं। और हम जब खड़े हैं तो तुम जैसे लोग अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ोगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। भगवान राम से तुलना करना, वो भी राहुल गांधी की, तो क्या मान लिया जाए ये वही कांग्रेस कि जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, आज उसी को अपने ही चमचे कहें या कुछ और कहें, राहुल गांधी में भगवान राम दिखाई देने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि भगवान राम के बिना कोई काम नहीं होगा। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित सिंह राठौर। तो क्या मान लिया जाए अब भगवान राम के बिना कोई काम नहीं होगा? देखो जी, बिल्कुल मानना चाहिए कि भगवान श्री राम के नाम के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जब अंतिम क्रिया भी मनुष्य की उसके ही नाम से ही सत्य है, राम नाम सत्य है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ उन चमचों को कि विदेशी महिला से उत्पन्न जो पुत्र होता है वो कभी भगवान श्री राम के आदर्शों पर नहीं चल सकता। अगर आप भगवान श्री राम को वास्तविकता में ग्रहण कर रहे हो तो आओ ना, फिर तरीके से आओ ना। ये ढोंग क्या दिखा रहे हो आप? क्या ढोंग दिखा रहे हो? ये ढोंग नहीं तो और क्या है? आप 10-10 किलोमीटर की पैदल यात्रा में 20 बार गाड़ी में बैठ जाते हो और कह रहे हो भारत जोड़ रहे हो। हम लोग बराबर एक बात कहते रहे कि अगर भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हो? भारत तोड़ने वाले आपके ही दादा थे, आपकी ही नानी थी, आपके ही लोग थे। भारत जोड़ने के लिए वहाँ जाओ ना। ये भारत को आप भारत के अंदर कैसे जोड़ सकते हो जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है? अगर भारत को जोड़ने की बात करनी है तो सबसे पहले ध्यान से सुनो कि भारत के विलय और भारत को अखंड बनाने के लिए इस देश के क्षत्रियों ने 500 प्लस से भी ज़्यादा रियासतें दान की थी। तो आप वापस करेंगे उनकी रियासतों को जो आपने दी हैं पाकिस्तान के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे? वो हमारी ही तो रियासतों के हिस्से थे। तो जोड़ो ना, आप हमारी रियासतों को जोड़ के हमें वापस दो अगर देना है। ये ढोंग और ढकोसले इनके नहीं चल पाएंगे। ये जितने भी हैं, इन लोगों को जो इनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, इनको चाटुकारिता की आदत है। पिछले 70 वर्षों से जो काम इनके यहाँ पहले होता रहा वही काम आज इस युवराज को नेता बनाने के लिए हो रहा है। और ये युवराज केवल पल्ले में ही ललना का काम करेगा, क्योंकि इसको पल्ले में ही झुलाने वाला काम है। इसको कभी जीवन में भारत की तो जनता अब स्वीकार नहीं करेगी कि ये विपक्ष का भी नेता है। क्योंकि अगर मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी से ये दूर होकर अगर निर्दलीय किसी पार्षदी के चुनाव में खड़े हो जाएंगे ना, तो इतिहास बनेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा इनको। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी में भगवान राम का स्वरूप उसे दिखाई दे रहा है जो सलमान खुर्शीद हैं, जिन्होंने एक समय में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से की थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब एक तरफ इनके ही नेता अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारी संस्कृति को लेके, हमारे भारत को लेके, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। और आज इन्हीं के चमचे, क्योंकि जब देख रहे हैं कि भारत जो है सनातन सदी की ओर बराबर अग्रसर है, तो आज एक ये चमचेधारियों का गैंग हमें बता रहा है कि भगवान श्री राम की छवि आ गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदुओं, थोड़ा सा और रुक जाओ। अभी टी-शर्ट में घूम रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद ये लंगोट में भी घूमेगा और नागा बाबू बन के नदियों के अंदर डुबकी भी लगाएगा। और जब नदियों में डुबकी लगाए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ इस व्यक्ति से कम उस पवित्र नदी का भी ना आचरण जो है ना बड़े तरीके से कर ले, क्योंकि इन लोगों की नीति केवल देश के विरोध में रही और है और रहेगी। क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम भारत में जोड़ रहे हैं, भारत में एकता और
अखंडता को लाने का काम कर रहे हैं। किस अखंडता की बात करते हैं ये? किस अखंडता की? ये भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के विरोध में ऐसे ऐसे कानून इन्होंने बना के दिए हैं। आ जाओ बात कर लो एक बार, हम भी मान लेंगे तुम्हारे अंदर राम आ गया। अगर बात करनी है तो उन कानूनों पे भी बात करो ना जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जिनको आज हम झेल रहे हैं और आने वाली हमारी पीढ़ी झेलेगी। उन पे भी तो बात करें ना एक बार। राहुल गांधी का टी शर्ट पहनते हैं तो उससे समस्या क्या है? सवाल क्यों कौन सा खड़ा होता है? कभी वो सवाल खड़ा होता है कि 45,000 की पहनी है, आप पहनिए, क्या आप पहन क्यों रखी है? अरे साहब 45,000 की पहनी हो या 50,000 की पहनी हो, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रहा, ये 45 दिन से एक ही टी शर्ट में कैसे चल रहा है? सफेद टी शर्ट है और वो एक ही टी शर्ट है 45 दिन से, उसके अलावा दूसरी टी शर्ट नहीं है क्या? ये मूर्ख बना रहे हैं क्या लोगों को? ये टी शर्ट का प्रोपोगेंडा भारत में नहीं चलने वाला। इसमें भी कोई प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है? भाई 45 दिन से यात्रा चल रही है और उसमें एक ही टी शर्ट में एक व्यक्ति दिखता है। हम लोग तो हर रोज कपड़े वस्त्र अपने बदलते हैं। या तो ये गंदा व्यक्ति गंदी टी शर्टें पहनता है या फिर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा। बाहर कुछ और, हाँ, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इनके जो यात्रा में वो टैंक वो चल रहे हैं ना, इनके कंटेनर एसी वाले, ये उन एसी वाले कंटेनरों में क्या क्या करते हैं। और अभी बीच में एक वायरल वीडियो हुआ था जहाँ पे ये डांस प्रोग्राम में बैठ के बड़ा नृत्य का आनंद ले रहे थे। वो भी उसी नृत्य आनंद ले रहे थे जिस टी शर्ट में ये राजघाट पहुंच गए थे। ये साला टी शर्ट का हिसाब नहीं समझ में आ रहा साहब। ये टी शर्ट एक ही है या एक ही जैसी टी शर्ट 45 हज़ार रुपए की पे करके 45 दिन तक के लिए इन्होंने खरीद ली है? ये भी तो बताएं एक बार जनता को। हम भी जनता है, लो बता दो हमें, ये जब से यात्रा चली है एक ही टी शर्ट में कैसे इन्होंने गुजारा कर दिया? अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज खड़गे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नफरत के बीज अगर बोए हैं तो भाजपा ने बोए हैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा, इनके स्थापना दिवस पे इनका अंतिम दिवस शुरू हो गया है और इनके युवराज ने शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हमने इनका चयन देख लिया था, जिस समय इन्होंने खड़गे को अध्यक्ष बनाया, किसको बनाया? जो 70 साल से इन्हीं की गुलामी में था उसी को बना लिया। इनके पास एक युवा नहीं है क्या? हम कह रहे हैं गली मोहल्ले का अपना बूथ का अध्यक्ष ही बना दो। ये नहीं बना सकते। ये वही बनाएंगे जो इनकी चाटुकारिता करेगा और जो इनके ही कहे पे काम करेगा। चाहे वो मनमोहन सरकार में मनमोहन जी थे, चाहे कोई भी थे, इन्होंने वही चुनना है जो इनकी राजनीति को, इनके परिवार की नीति को ही स्वीकार करेगा। इनकी भारत की कोई नीति नहीं है इनके पास, ना भारत के उज्जवल के लिए, ना भारत के विश्व गुरु बनने के लिए। इनके पास कोई नीति है ही नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि भगवान राम के नाम के बगैर कोई काम नहीं होगा? राम के बिना काम बन ही नहीं सकते। सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सभी पार्टियों को। आपने पिछले दिनों कवर किया था यूपी चुनाव, मायावती त्रिशूल लेके खड़ी थी अयोध्या में और हनुमानगढ़ी गए अखिलेश यादव और ये भगवा गमछा पहन के ओम का बैठे हुए हैं। राजस्थान में पगड़ी पहन के राहुल गांधी क्या दिखाना चाहते हैं? ये वो पाखंडी लोग हैं, जैसे माता सीता को हरने के लिए रावण एक साधु का वेश धारण करके आया था, वैसे ये हिंदू वोटरों को छलने के लिए ये साधु वेश धारण करके आ रहे हैं। ये साधु नहीं है, ये राक्षस हैं, पक्के राक्षस हैं ये लोग। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 2007 में भगवान श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, कहा था कि राम काल्पनिक है। और कांग्रेस के ही कुछ नेता मुस्लिम पक्ष की तरफ से खड़े हुए थे। जो राम मंदिर का फैसला आना था उसमें कपिल सिब्बल नहीं थे क्या वकील? आप सोच के देखिए, कांग्रेसी अगर चाहते तो अपने मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का भाई बनवाएंगे, लिख सकते थे ना। लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो में था। आज भाजपा टॉप पे पहुंच गई क्योंकि राम का नाम जुड़ गया। जो राम को लाए हम उनको लाए। आज ये विश्व प्रसिद्ध संगीत गीत हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो की अपनी जो बोला वो करके दिखाया। 370 हटा के दिखाई। क्या राहुल गांधी की औकात है 370 हटवा देते? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ बोल सकते हैं? भाजपा के पास 50 साल का एक मैप है, रोड मैप है देश को आगे ले जाने का। और हिंदुत्व को कैसे बचाना है, भारतीय संस्कृति को कैसे बचाना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है भाजपा। इसीलिए हम योगी जी, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है ना, भगवान राम केवल भाजपाइयों के थोड़ी नहीं है, सबके हैं। तो अगर उन्होंने ठेकेदारी क्यों ले रखी है भाजपा वालों ने? सलमान खुर्शीद जैसा टुच्चा नेता जो कहता है बोको हराम और ISIS और भाजपा या RSS एक ही है, तो ये मतलब हिंदुओं को कंपैरिजन करने जैसा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था पहले तो उन्हें। और उन्होंने एक चैनल पे खुद बोला है कि राम के नाम पे भाजपा राजनीति बंद कर दे। आज भगवान राम को ये क्यों लाए? और भरत वो है जिन्होंने चरण पादुका सर पे रखे और सिंहासन पे रख दी थी कि अब ये चरण पादुका प्रभु श्री राम की अयोध्या का राज्य चलाएगी।
तो ये कह रहे हैं कि हम चरण पादुका लेके उत्तर प्रदेश घूमेंगे, क्या तरीके, क्या लॉजिक है? इन्होंने तो रामायण भी ठीक से नहीं पढ़ी है। आपको पता है भगवान माता सीता और भगवान राम के प्यार की निशानी जो है राम सेतु, जिसे एडम डैम भी कहा जाता है, सोनिया गांधी उसे तोड़वाने वाली थी। हम कहते हैं उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो, क्या कांग्रेस वाले कहते हैं? नहीं कहेंगे। ये राम विरोधी लोग हैं सर। मैं खबर इंडिया के माध्यम से केशव जी यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। ये लोग राम विरोधी हैं, ये छलावा कर रहे हैं हिंदू वोटर्स के साथ। कोई भी हिंदू इनके बहकावे में ना आए और अपने पवित्र वोट को और अपने अमूल्य वोट को सिर्फ भाजपा को दे, मोदी जी को दे, योगी जी को दे, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी युग आने वाला है। और पूरे विश्व में आप एक टी शर्ट की बात कर रहे थे ना, भगवा गमछे वाला, गऊ वाला, अभी तो चाय वाला झेल रहे हैं ना, ये उसे ही नहीं झेल पा रहे। जब गाय वाला आएगा ना तो फिर पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। वेट एंड वॉच। और उनके कपड़ों की बात करो जो कभी कपड़े पहनते हैं तो सिर्फ भगवा पहनते हैं। मोदी की तो जी के तो कोट पे तुमने टिप्पणी कर दी, वो तो गिफ्ट दिए थे आपके और हमारे जैसे लोगों ने। लेकिन योगी जी महाराज तो दान दक्षिणा में ही लेते हैं, क्योंकि वो पीठाधीश्वर है, बालक अपना गोरक्ष पीठाधीश्वर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय हिंदुत्व की सदी है। ये जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, राजनीति पे राज करेगा और बॉलीवुड पे भी। मैं कहता हूँ भारतीय सिनेमा, जो इनका नया नाम आएगा, नया नाम देने वाले हैं योगी जी। भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा, जैसे पहले बॉलीवुड और टॉलीवुड ये सब होते, ये सब खत्म होने वाला है। और उसमें एक बात और जुड़ने वाली है, सनातन बोर्ड। अब जो भी फिल्म होगी, बार बार ये विवाद चल रहे हैं ना, पठान और ये लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र वगैरह, अब ये एजेंडा नहीं चलेगा दाऊद का या उर्दू बोर्ड का। अब सनातन का एक अमित भाई जैसा या विजय भाई जैसा कोई राष्ट्रवादी मुकेश खन्ना जैसा बंदा बैठेगा, वहाँ से फिल्टर होके जाएगी कोई भी फिल्म जाएगी, कोई भी गाना जाएगा, तो अश्लीलता वहाँ आएगी नहीं। सनातन की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब विपक्षियों को भी समझ आ गया हिंदुओं को कैसे लुभाना है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त, और आने वाला समय पूरे विश्व में भगवा लहराएगा। सर देखते रहना खबर। क्या कह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पे हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं। जब राम काल्पनिक हैं तो मैं तो ये बात कहता हूँ साफ स्पष्ट कि हिंदुओं ये याद रखना कि ये पूरी की पूरी जो गांधी परिवार है, ये भी गांधी के नाम पे काल्पनिक वही से जुड़े लोग हैं जिन्होंने देश को गजवाए हिंद बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रथम कमी मैं आपको बता दूं, शुरुआत 1947 में देश का बंटवारा करने वाले यही, इन्होंने ही देश का बंटवारा किया, इन्होंने ही इस्लामी कानून हमारे देश के अंदर लाए। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, क्या वहाँ पर किसी ने भी हिंदू बोर्ड बनाकर हिंदुओं के लिए कोई विशेष कानून में अधिकार दिया? लेकिन भारत के अंदर ये लोग इस्लामी कानून बना रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, इस्लामी उसको गजवाए हिंद को प्रारूप में लाने के लिए इन्होंने इतने कानून बनाए हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। बस केवल एक ही है कि वो आने वाले समय में पाकिस्तान से जो एजेंडा चल रहा है गजवाए हिंद का, उसका ही ये लोग सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार इनके जो नेता हैं जो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि हमें हमारे को सपोर्ट करो आके, हम सबको जानते हैं। आज समय है, अगर राम को जान गए हो तो राम को जान जाओ, क्योंकि राम के वंशज सामने खड़े हैं और हम जब खड़े हैं तो तुम जैसे लोग अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ोगे। क्योंकि समय यही है कि या तो संभल जाओ और देश की सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ो। अगर संस्कृति के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने का काम भारत के युवाओं ने उठा लिया है। क्योंकि हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारे बच्चों का हमारा अधिकार है और जो अधिकार हमारा है, उस अधिकार के लिए अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे इन काले अंग्रेजों से। ये जो कांग्रेसी है ना, इन्होंने जिस प्रकार कानून बनाए हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, सबसे पहले तो ये जवाब देते सेकुलर कौन सी गुट्टी थी इन्होंने सेकुलर, जो हिंदुओं को सेकुलर बनाया। ये चार लोग कौन होते हैं हम लोगों को तय करने वाले कि तुम सेकुलर बन के रहोगे, तुम सेकुलर बन के रहोगे। और यही वो चार लोग जो पाकिस्तान का बंटवारा करके देते हैं और वहां पर इस्लामिक कंट्री बनती है, तब क्यों नहीं ये बोलते हैं कि नहीं, अगर यहाँ इस्लामिक कंट्री बन रही है तो यहाँ भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने हमें सेकुलरता का पाठ पढ़ाया। हम ये सेकुलरता का पाठ अब पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग
कट्टरता से अपने धर्म को फॉलो करेंगे, धर्म के साथ चलेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए, नहीं तो आपकी राजनीति युवराज साहब अंत हो चुका है, अब इसके आगे कुछ नहीं है।